गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बी इन द फॉलोइंग मीन्स, मान लीजिए किसी पार्टनर को रिटायर होना है, आगे वो फर्म के साथ कैरी नहीं करना चाह रहा है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टनर को रिटायर कर सकते हैं। उस पार्टनर ने हो सकता है एडवांस में नोटिस दे रखा हो, या फिर उसने एक इफेक्टिव डेट तक एग्रीमेंट किया हो, या सभी पार्टनर की कंसेंट यानी सहमति से वो रिटायर होना चाह रहा हो। तो हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे कि एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो किस किस सिचुएशन में उसको रिटायर किया जा सकता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज, देखिए, कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अंडर दिस कंसेप्ट ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट इज नोटिस ऑफ एडवांस। अगर उस बंदे ने, उस पर्सन ने एडवांस में नोटिस दिया हुआ है कि हाँ जी मुझे फर्म से रिटायर होना है, आगे वर्क नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं हम उसको रिटायर के लिए कंसेंट कर सकते हैं, उसको हाँ बोल सकते हैं। सेकंड है आपका क्या, इफ ऑल द पार्टनर गिव कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट। हाँ जी, सभी पार्टनर फर्म के अगर सहमति दे दें तो हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टनर को उस फर्म से फ्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्री इन द सेंस उसको रिटायर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाह रहा है तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ सर्टेन पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे। हो सकता है उस पर्सन ने एडवांस में नोटिस दिया हो सकता है सभी पार्टनर्स की सहमति बन गई हो कि पर्सन ए को हमें फर्म से रिटायर कर देना चाहिए, या हो सकता है हमें कोई स्पेसिफिक डेट पे उसका एग्रीमेंट ऑटोमेटिक फिनिश हो रहा होता है। क्या फॉलोइंग्स टर्म्स एंड कंडीशंस बनती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू नोटिस इन एडवांस। अगर उस पर्सन ने एडवांस में नोटिस दिया हुआ है, किसने, जो पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, तो हम उसको फ्री कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ ऑल द पार्टनर गिव कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट। अगर सभी पार्टनर्स क्या कर दें, सहमति दे दें कि हाँ जी ए को फ्री कर दिया जाए, फर्म से रिटायर कर दिया जाए, तो इन दैट केस क्या होगा, ए को उसकी ड्यूटी से फ्री कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? थर्ड पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। मीन्स क्या है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट की, एग्रीमेंट की डेट क्या कर रखी है, हमने फिक्स कर रखी है। मान लीजिए वो पर्सन करंट फाइनेंशियल ईयर तक ही वर्किंग करना चाह रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका रिटायरमेंट का एग्रीमेंट फिनिश हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? तो आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसको फर्म से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अगर एक पर्सन रिटायर हो रहा है तो उसको फर्म से क्या क्या मिलना चाहिए। ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। सपोज दैट, देखिए आप एक रिटायरिंग पार्टनर is entitled to get, मीन्स उसको क्या क्या बेनिफिट्स हमने देने हैं, टू गेट द फॉलोइंग्स, फर्स्ट क्या होगा, हमने उसको क्या करना है, गुडविल में शेयर देना है, शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा, शेयर इन गुडविल। A retiring partner is entitled to get the following। फर्स्ट पॉइंट क्या है, शेयर इन गुडविल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सेकंड क्या है, शेयर्स इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट है आपका, शेयर्स इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। यहां तो समझ में आ रहा है आप सभी को? देखिए हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, शेयर इन गुडविल। अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, मान लीजिए रमेश रिटायर हो रहा है फर्म से, तो उसको क्या मिलना चाहिए, फर्म से गुडविल मिलनी चाहिए।
सेकंड पॉइंट क्या है, शेयर इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको क्या मिलना चाहिए, उस फर्म में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मींस अभी जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए इन बिटवीन दी पार्टनर्स, वो सभी क्या है, एंटाइटल्ड है, वो हकदार है उसको रिसीव करने का। और थर्ड क्या है, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। थर्ड पॉइंट है आपका शेयर्स in revaluation of asset and liabilities, तो हमने क्या किया, ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। अगर कोई पर्सन हमसे रिटायर हो रहा है तो बेसिकली वो थ्री बेनिफिट्स लेने का हकदार है। फर्स्ट क्या है, शेयरिंग गुडविल, जो भी गुडविल में क्या बनता है उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा बनता है, शेयर बनता है, वो उसको देंगे। सेकंड क्या है, शेयर इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो भी फर्म्स में पार्टनर के बिटवीन अभी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स मींस जनरल रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सभी क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की कैटेगरी में आते हैं। अगर हमने वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स को वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स को वो बेनिफिट्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेट्स और लायबिलिटीज का फिर क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट्स में रिवैल्यूएशन करेंगे। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? देखिए स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं एक बार। हमने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने डिस्कस किया है कि एक पार्टनर को किन किन वे से रिटायर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ड्यू टू एडवांस नोटिस, अगर पार्टनर ने एडवांस में नोटिस दिया है, इफ ऑल द पार्टनर कंसेंट टू रिटायर हिज फर्म, अगर उस पार्टनर के लिए सभी पार्टनर्स ने क्या कर दिया है, सहमति दे दी है, इफ ऑल द पार्टनर गिव कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट, तो हम क्या कर देंगे, उसको रिटायर कर देंगे। थर्ड क्या है, एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट मीन्स डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर मान लीजिए हमने उस पार्टनर को, रमेश पर्सन को करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही अपॉइंट किया है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, वो एग्रीमेंट ऑटोमेटिक फिनिश हो गया कब, उस करंट फाइनेंशियल ईयर में। जब पार्टनर को रिटायर कर देंगे तो फॉलोइंग्स क्या होगा, एंटाइटल करेगा, रिसीव करेगा, बेनिफिट्स करेगा। तो थ्री बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं अभी। फर्स्ट है आपका शेयर इन गुडविल, सेकंड है आपका शेयर इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो भी हिस्सा बनेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वगैरह जो भी प्रॉफिट्स बनेंगे उसमें उस पार्टनर को क्या देंगे, हिस्सा देंगे, उसका शेयर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके रिटायरमेंट में क्या करेंगे हम, असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, रिवेल करेंगे। रिवेल करने के बाद जो भी बेनिफिट्स उसके हिस्से में आएंगे, रमेश के हिस्से में आएंगे, तो उसको क्या करेंगे, उस पर्सन को गिव करेंगे, देंगे। तो इन दैट केस क्या हो गया, ये हो गया। इसको आगे हम फिर फर्दर समझेंगे भी। देखिए तो यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? किसी को कोई दिक्कत आ रही है बताइए, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? अब हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिया था, शेयर इन गुडविल। फर्स्ट पॉइंट लिया है हमने, शेयर इन गुडविल। उस पर्सन को क्या करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे। गुडविल ऑफ अ फर्म इज रिवैल्यूएट, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, शेयर इन गुडविल पे क्या करेंगे, अंडर दिस कंसेप्ट, goodwill is revalued। क्या करेंगे, गुडविल का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।
क्यों? क्योंकि वो पर्सन रिटायर हो रहा है। अगर उसके शेयर्स में रिवैल्यूएशन करने के बाद अगर आ रहा है तो उस पर्सन को क्या करेंगे, गुडविल में से शेयर दे देंगे। तो क्या बनता है, आफ्टर द रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर द कंसेप्ट गुडविल इज रिवैल्यूएट, आफ्टर that share of goodwill is credited, कहाँ क्रेडिट करेंगे उसके शेयर को, टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है आप सभी को यहां तक? देखिए, शेयर इन गुडविल एट दिस मोमेंट क्या करेंगे, गुडविल को रिवैल्यूएट करेंगे। रिवैल्यूएट करने के बाद क्या करेंगे, अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, उस पर्सन के अकाउंट में क्या कर देंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे उसके प्रोपोर्शनेट शेयर में। तो सेकंड थिंग्स है आपकी शेयर इन रिजर्व्स ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो भी फॉर्म में जनरल रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम से जो भी रिजर्व्स बचे हुए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बचे हुए हैं, हम क्या करेंगे, उस पर्सन के अकाउंट में क्या कर देंगे। सपोज दैट करिए कोई प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है, या कोई मान लीजिए जनरल रिजर्व है, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑफ द जनरल रिजर्व, credited to his कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? देखिए दोबारा, शेयर्स इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एट दैट मोमेंट क्या किया हमने, चेकआउट किया फॉर्म में कि जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट अगर उसका शेयर्स बन रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बताइए। हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। थर्ड पॉइंट डिस्कस किया है हमने, शेयर्स in revaluation of asset and liabilities. Shares in revaluation of asset and liabilities क्या करेंगे, at the date of retirement asset and liabilities are revalued। देखिए समझिए इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से, at the date of retirement, assets and liabilities are revalued। At the date of retirement assets and liabilities are रिवैल्यूड। क्यों रिवैल्यूड करेंगे, ये चेकआउट करने के लिए कि इस मूवमेंट पे हमारे करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज की वर्थ क्या है। अगर उसका प्रॉफिट में शेयर बन रहा है तो प्रॉफिट में शेयर होगा, अगर क्या होगा लॉस में शेयर उसका आ रहा है तो हम उसको लॉस देंगे। तो क्या करेंगे, आफ्टर दैट profit is credited, after that profit is credited
और loss is debited to his capital account. देखिए after that profit is credited और loss is debited to his कैपिटल अकाउंट। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? देखिए हमने डिस्कस किए हैं 3 पॉइंट्स, शेयर इन गुडविल, सेकंड पॉइंट है आपका शेयर इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, थर्ड पॉइंट क्या था शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये सब क्या है? एंटाइटल करेंगे, वो रिसीव करेगा पर्सन कब? जब वो पर्सन फर्म से रिटायर होगा। तो मीन्स क्या कर सकते हैं? ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज शेयर इन गुडविल। अंडर दिस कंसेप्ट गुडविल इज रिवैल्यूड। गुडविल क्या किया हमने? रिवैल्यूएशन किया। अगर रिवैल्यूएशन करने के बाद उसका शेयर्स आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हमने क्या लिखा? आफ्टर दैट शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? तो सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा? शेयर इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसमें भी क्या किया हमने? जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, उस पर्सन के अकाउंट में क्या कर दिया हमने? क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड है आपका शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एट दैट मोमेंट जब पर्सन रिटायर हो रहा है, एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड। पुनर्मूल्यांकन किया हमने। तो आफ्टर दैट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड। प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा। अगर लॉस हुआ, फर्म में लॉस सफर कर रही है, तो क्या करेगा? लॉस में भी अपना पार्टिसिपेशन करेगा। तो हमने क्या नोट किया? आफ्टर दैट profit is credited or loss is debited to his capital account। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? एक बार इसको नोट आउट करिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिए फिर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्लियर है? हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियसली। शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिजर्व ऑब्लिक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये आपकी मेन हेडिंग है। अगर पर्सन रिटायरमेंट हो रहा है तो उस केस में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इज है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
treatment of गुडविल। अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है तो इन दैट केस हाउ टू ट्रीट गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट? एंड पॉइंट नंबर थर्ड इज accounting treatment for revaluation of accounting treatment for accounting treatment for revaluation for assets and liabilities। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा एट द मोमेंट ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट दैट मोमेंट इफ पर्सन रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो दैट मोमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इन द शो ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? पॉइंट नंबर फोर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझ में आ रहा है आप सभी को यहाँ तक बच्चों? ये 4 पॉइंट्स नोट करिए, नेक्स्ट क्लास में इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? थैंक यू।